जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा हम्म। कि जेठ और उनकी दोनों जी बेटियां उनसे पूछताछ हो रही थी जी। और ऐसा नहीं है कि एक दिन पूछताछ होती है, 2 दिन पूछताछ होती है। ये खुद रिपोर्ट में सामने आता है, लगभग 20 से 25 दिन तक लगातार पूछताछ की जाती है और पुलिस हिरासत में ही उनकी दोनों बेटियां रहती हैं। तो क्या परिवार से वाकई कनेक्शन है? लेकिन इस बीच में मैं एक कमेंट भी मेंशन करना चाहूंगी जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जी। जिसमें ये कहा जाता है, ये आदि चौधरी हैं जो कहते हैं कि पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, किसी न किसी परिवार वाले को ढूंढकर उसे कातिल साबित कर देंगे और मामले को रफा दफा कर देंगे। लेकिन क्या कुछ और नजर आता है आपको इस केस में? देखिए, जाहिर बात है, लोग अपने तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, लोग अपने तरीके से अपने विचार साझा करते हैं और जो बात लोग यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए अब इस मामले को हर तरीके से देखा जा रहा है कि क्या पारिवारिक तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो गंगा बिश्नोई के बड़े भाई हैं, उनकी बेटियों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। बेटियों से भी क्या कुछ कोई सबूत निकल कर सामने आएगा? क्या फोन वगैरह उनके चेक हो रहे हैं? क्या रिकॉर्डिंग वगैरह चेक हो रही है? इस तरह की भी लगातार खबरें सामने आ रही है। लेकिन कोई कनेक्शन कुछ ऐसा सामने आया कि उनसे ही पूछताछ यही ज्यादा हो बात रही है? लगातार जो देखी जा रही है कि इतने लंबे वक्त से पूछताछ हो रही है और अब तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। तो क्या पुलिस तमाम चीजों को अच्छे से देख परख लेना चाहती है? क्योंकि जो हमारे दर्शक ने कमेंट किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस घर के ही किसी शख्स के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाकर जेल के अंदर बंद कर दे, तो पुलिस को ये भी एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर हाथ डाले तो कहीं उनके ऊपर उल्टा मामला पड़ता हुआ दिखाई पड़ जाए। इसीलिए तमाम परतों को पुलिस भी खंगालती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक उनके हाथ में आखिर क्यों कुछ नहीं लगा, सवालों के घेरे में ये निकल कर आ जाता है और लोग यही बारंबार बात कर रहे हैं कि भाई पुलिस की काबिलियत पे शक नहीं है, पुलिस लगातार काम कर रही है, छानबीन कर रही है। बहुत सारे जो संदेह के घेरे में लोगों से पूछताछ भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी महीना भर बीत जाने के बाद भी क्या पुलिस के हाथ खाली इसलिए है कि पुलिस जो है कुछ चीजों को इग्नोर कर रही है? क्या दबाव में है पुलिस? ये सब बातें लगातार कही जा रही है। वैसे में पुलिस की तरफ से जो एसआईटी प्रमुख ने बयान दिया था कि देखिए पुलिस लगातार काम कर रही है, लेकिन ये मामला जो है ब्लाइंड मर्डर का मामला है, इसमें इतनी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। और वो ये भी कहते हुए दिखाई पड़े कि मान लीजिए किसी को अगर गिरफ्तार कर भी लिया, लेकिन अगर हमने उसका मामला ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए, उस मामले में जो पहलू होते हैं वो हम ताकत के साथ में नहीं रख पाए, तो ये मामला अदालत में भी नहीं ठहर पाएगा। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में केस बिगड़ सकता है, इसीलिए तमाम पहलुओं को तलाश के, देख के, जांच परख के उसके बाद में कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये सवाल लगातार उठता हुआ दिखाई पड़ता है कि क्या वो हत्यारा बाहर का ही था, क्या वो आसपास का कहीं का था, क्या वो गांव का था? इस तरह की तमाम बातें लोग कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हर कोई जो है वो अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा है, अपने अपने हिसाब से बातें कर रहा है। और हमारे तमाम दर्शक भी, जिस तरह से आपने कमेंट भी दिखाया, वो भी अपने तरीके से बात कह रहे हैं कि भाई इस तरह का भी